तो हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा गिटहब एंड गिट कमांड्स। गिटहब और हमारा गिट कमांड क्या है और गिटहब में कैसे हम गिट कमांड्स का यूज़ करके उसके कोड में चेंजेस करते हैं। और साथ में हम आज गिट कमांड्स भी पढ़ेंगे, कुछ क्लोन कमांड पढ़ेंगे और हम सेटअप करेंगे अपना गिट अकाउंट और गिटहब अकाउंट कैसे हम सेटअप करेंगे, आज वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गिटहब क्या है। गिटहब हमारी एक वेबसाइट है दैट अलो जो हमें अलो करती है डेवलपर्स टू स्टोर एंड मैनेज देयर कोड यूजिंग गिट। कि हमारी गिटहब जो है एक वेबसाइट है जहाँ पर हम अपना डेवलपर्स हो गए या कोई स्टूडेंट ही है वो अपना प्रोग्राम या स्टोर कर सकता है वहाँ पर अपना कोड गिटहब पे और उसे मैनेज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। तो हम मल्टीपल्स यूज़र जो है वो गिटहब पे अकाउंट बना सकते हैं, जितने मतलब हम अकाउंट बनाना चाहें उतने अकाउंट्स बना सकते हैं और उस पे हम अपने कोड या हमारा प्रोजेक्ट जो है उसे स्टोर करा सकते हैं। ये जो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए जो ये इम्पोर्टेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब भी रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं या किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, तो हमारा जो एचआर होगा या हमारा जो टेक्निकल राउंड में कोई भी रिक्रूटर होगा, वो चेक कर सकता है कि हमने वो प्रोजेक्ट्स पे काम किया भी है जो हमने अपने रिज़्यूमे में लिखे हैं कि नहीं, ठीक है? वो हमारे गिटहब अकाउंट पे जाएगा एंड आफ्टर दैट वो चेक करेगा कि हाँ, हमने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं और हमने क्या-क्या उसमें काम किए हैं। और जो अगर हमारा गिटहब इंडस्ट्री लेवल्स पे यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम 100 टू थाउज़ेंड्स जो डेवलपर्स हैं, वो काम करते हैं। तो उसे प्रोजेक्ट्स को हमें मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और कोड में कोई भी चेंजेस करना चाहें, तो वो सब चेंजेस जो है गिटहब पे कर सकते हैं हम यूज़िंग ए सिंगल अकाउंट। तो जो हमें गिटहब का पहले जो हम अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे, उसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो ये है। एंड आफ्टर दैट हम अब जानेंगे कि गिट क्या है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इज़ अ टूल दैट हेल्प्स टू ट्रैक एंड चेंजेस इन कोड। ये बड़ा पॉपुलर है और फ्री एंड ओपन सोर्स है गिट, इसलिए इंडस्ट्री लेवल पे गिट जो है वो सबसे ज़्यादा वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा यूज़ होता है। अब गिट का काम क्या है? अब हम गिट का काम जो है वो एक कोड की हिस्ट्री को ट्रैक करना और साथ-साथ में जो हमारा गिटहब पे हमने कोई कोड अगर वहाँ पर अपलोड किया है, तो उसमें चेंजेस करना विद द हेल्प ऑफ आवर वीएस कोड। ये यूज़्ड करता है यूज्ड टू ट्रैक ए हिस्ट्री ऑफ आवर कोड एंड इन व्हिच डेवलपर जो डेवलपर ने कोड लिखा है, उस पे हम चेंजेस चेंजेस कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये सबसे पहले तो बात है कि ये ओपन सोर्स है, फ्री है अवेलेबल, हमें इसके लिए कुछ भी पेड नहीं करना पड़ता है, इसलिए इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गिट का यूज़ करता है। अब हम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेंगे कि गिट कहाँ यूज़ होता है, इसकी कमांड्स किस-किस की तरह की है। इसमें मल्टीपल्स कमांड यूज़ होती है, जैसे हम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं कि क्लोन कमांड इसमें यूज़ होती है। क्लोन क्लोन कमांड का मीनिंग इतना ही है कि जो हमने गिटहब में हम जो अपना हम कोड स्टोर करते हैं फ़ोल्डर में, उसको रिपॉज़िटरी बोलते हैं। रिपॉज़िटरी में हमारा कोड जो है वो स्टोर होगा और उस रिपॉज़िटरी का कोड जो है हम अपने कैसे वीएस कोड में क्लोन की तरह कॉपी कर सकें। तो उसके लिए क्लोन कमांड हमारा गिट का यूज़ करता है कि हम कोई भी कोड जो है या सोर्स कोड जो फ्री अवेलेबल है गिटहब पे, उसे हम वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। तो उसके लिए हम अपने वीएस कोड में क्लोन कमांड का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले जैसे हम इसमें रोल बैक कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि हम एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। एक अमेज़न की तरह ही हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करें या स्टोर की वेबसाइट है। सबसे पहले हम उसमें एक लॉगिन पेज बनाएँगे। सबसे पहले जहाँ यूज़र लॉगिन करेगा। आफ्टर दैट हमारा वो कंप्लीट हो गया, वो वर्क कर रहा है अच्छे से। एंड नेक्स्ट हम ओपन हो रहे हैं अपने मेन पेज पे जहाँ हमारी कैटेगरीज़ है मल्टीपल, शूज़ की कैटेगरी अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी अलग है। जो वो कोड था वो भी अच्छे से चल पड़ा कोड। आफ्टर दैट हम चाहते थे कि हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम वर्क करें, वो जो मॉड्यूल हो, वो मॉड्यूल जो हमारा हो वो हो कि हम एक पेमेंट गेटवे का कोड को लिखें। तो हम जब पेमेंट गेटवे के कोड को लिखने जा रहे थे गिटहब पे, तो क्या हुआ जब हमने वो कोड को लिखा, तो उसमें मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स आई। अब मल्टीपल्स एरर आने के बाद हमने सोचा कि इसे बाद में रिज़ॉल्व करते हैं और पेमेंट गेटवे का जो हमारा कोड है, वो हम लास्ट में यूज़ करते हैं। उससे पहले हम फीडबैक फॉर्म का है या मल्टीपल ऐड टू कार्ट या कोई भी मतलब हम मॉड्यूल है, उसे पहले कोड कर लेते हैं। तो इसलिए हमें बैक जाना था अपने जहाँ पर हमने कैटेगरी वाला कोड लिखा था, उस टाइम बैक जाना था। बट हमने क्या किया जो हमने पेमेंट गेटवे का कोड लिखा था
जो हमने पेमेंट गेटवे का हमारा कोड लिखा था, वो मल्टीपल्स फाइल्स में लिखा गया था। तो हमें ये याद नहीं है कि हमने कहाँ कोड लिखा और कहाँ नहीं लिखा है। अगर मैं शायद उसमें चेंजेस करने जाऊँ, तो शायद उसमें कोई एरर आ जाए, या कोई पुराना जो हमारा कोड था, वो ही उसमें कुछ एरर आ जाए, या चेंजेस आ जाएँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा ही मतलब कि एक बेकार, या आप बोल सकते हैं कि उसमें एरर्स ही एरर्स आ जाएँ, खराब हो जाए। तो इसलिए हम गिट कमांड का इसमें भी यूज़ करते हैं कि हम रोल बैक कमांड का एक यूज़ करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं कि जो हमारा अ, पुराना कोड है, जो मान लो कि एक हमारा कोड है जिसमें हमने वापिस जाना है, तो हम जो हमारा जितना भी कोड होगा मतलब कि पेमेंट गेटवे का, वो सारा डिलीट हो जाएगा ऑटोमैटिकली। मतलब गिट का मीनिंग ये है कि जैसे हमने पहले लॉगिन का कोड लिखा, तो उसने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया एक ऑटोमैटिकली। आफ्टर दैट हमारे कैटेगरी शूज़ का बनाया, या हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया, तो उसने उसका स्क्रीनशॉट लेते गया। गिट को पता है कि हमने कहाँ से कौन-सा कोड किस लाइन से स्टार्ट किया था और किस लाइन पे वो जाके एंड हुआ है। ठीक है? तो उसके पास पूरी हिस्ट्री उसकी पड़ी है। तो हम हिस्ट्री जो हम डिलीट करना चाहते हैं उससे कुछ भी, तो हम डिलीट कर सकते हैं कमांड्स यूज़ करके। आफ्टर दैट हमारा गिट का एक और यूज़ है कि अगर मान के चलो कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और 2 पर्सन हैं, उनमें से एक पर्सन ने जो है वो मतलब 5000 लाइन्स का कोड है। तो एक पर्सन अगर सिर्फ़ 1000 लाइन का कोड ही लिखता है और 4000 का कोड दूसरा लिखता है। पर बाद में वो रिक्रूटर को बोलता है या अपने एचआर को बोलता है कि ये कोड तो मैंने 4000 का मैंने लिखा है, इसने नहीं लिखा है। तो वो अपोज़िट हो गया। तो उसके लिए भी ट्रैक करने के लिए भी हम गिट का यूज़ करते हैं कि गिट के पास पूरी हिस्ट्री होती है कि किस गिटहब अकाउंट से, किस यूज़र नेम्स किस ईमेल से गिट में कोड लिखा गया है। तो उससे भी रिक्रूटर पता कर सकता है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि जो हमारा गिट था, वो फर्स्ट डेवलप हुआ था 2005 में, और जो ये है लोकल मेंटेन जो होगा वो ये लोकल मशीन पे ही होगा। लोकल मशीन का मीनिंग है हमारा जो लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। और ये जो है दैट थिंग्स रियली सेट ए गिट अपार्ट, इट इज़ ए ब्रांच मॉडल है ये, ठीक है? और जो हमारा गिटहब है वो एक डिज़ाइन एज़ ए गिट रिपोज़िटरी। मैंने आपको बताया था कि रिपोज़िटरी जो हमारी इसमें यूज़ होती है, जहाँ पर हम अपने कोड को ऐड करते हैं, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है। एंड गिटहब इज़ एक्सक्लूसिवली क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड इसलिए क्योंकि हम इसमें एक वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर कोड अपलोड कर रहे हैं, और कोड को वापस वहाँ से फेच कर रहे हैं। और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने कोड को और लोगों से विद अदर्स, एंड गिव देम द पावर टू मेक रिवीजन और एडिट, कि कोई भी यूज़र आपके अकाउंट पे आके उसमें चेंजेस कर सकता है आपके कोड में, और साथ-साथ में उसको शेयर भी कर सकता है और यूज़ भी कर सकता है। तो हमारा गिटहब का ये यूज़ है, और गिटहब को हम अकाउंट बनाने से पहले क्या-क्या मतलब कि जो स्टेप्स हैं वो लेंगे। सबसे पहले गिटहब पे साइन अप करेंगे। जो हमने रिपॉज़िटरी बोली है, जहाँ पर हम अपना कोड को डालेंगे, वो रिपॉज़िटरी है हमारी। फिर इंस्टॉल करेंगे एंड सेटअप गिट, फिर हम गिट को इंस्टॉल करेंगे और उसमें सेटअप करेंगे। एंड क्लोन द रिमोट रिपॉज़िटरी। क्लोन जो कमांड है उसका यूज़ करेंगे। रिपॉज़िटरी को हम वीएस कोड में अपने क्लोन करेंगे। हम देखेंगे कोड उसका कैसा चलता है, एंड हम उस फ़ाइल में चेंजेस भी कैसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और कमिट करेंगे चेंजेस। कमिट का मीनिंग है यहाँ पर जैसे हम सेव करते हैं एंड सेव सेव करते हैं। तो यहाँ वही है कि हम एडिट कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम कोई भी फ़ाइल में सेव कर रहे हैं। तो कमिट का मीनिंग यही है कि फाइनल चेंजेस जो हम कर रहे हैं उसमें। तो हमारा ये गिटहब है। तो हम अब तो हम अपने अपने गूगल डिस्प्ले पे क्रोम पे आ जाएँगे और चुके वहाँ हैं। चेक करेंगे तो कि हम हम इस पे कैसे सबसे पहले मतलब कि देखेंगे कि अपना हम अकाउंट बनाएँगे। गिटहब का कैसे यूज़ करते हैं, उस पे कैसे आईडी बनाएँगे। मेरा जो मेन अकाउंट है वो अलग है, बट हम यहाँ पर गिटहब पे जाएँगे और हम कैसे अकाउंट बनाते हैं, उस पे कैसे वर्क होता है, तो हम वो चीज़ें आज सीखेंगे। सबसे पहले हम गिटहब के अकाउंट पे जाएँगे और यहाँ पर साइन अप गिटहब की ऑप्शन है। इसमें हम साइन अप करेंगे और हम अपनी ईमेल डालेंगे, जो मेरी ईमेल है। ये मेरी पर्सनल ईमेल नहीं है, बट सौरभ स्टडी 786@gmail.com। मेरा अकाउंट वैसे बना हुआ है मेन, बट मैं यहाँ पर आपके लिए अकाउंट बना रहा हूँ। और हम कुछ भी यूज़र नेम ले लेंगे, सौरभ 321 हैश।
तो हमने ये अकाउंट अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पज़ल को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, जैसी पज़ल जिस तरह दिखाई गई होगी तो हम सबमिट कर देंगे। तो हमारा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है मैनुअली। तो हम मैनुअली यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, और कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एक ईमेल पे कोड भेजा जाएगा। तो हम जब इसकी ईमेल पे जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक कोड आया होगा। हाँ, तो हम इसे कोड को कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पर पेस्ट तो हो रहा नहीं है ये। तो 8867 8867, हम मेल को खोल लेते हैं अपनी फिर से। और ठीक है, 88672977 और हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। और ये अकाउंट ऑलरेडी टेकन, तो ये मेल आई थिंक ऑलरेडी टेकन है। तो हम मेनली यहाँ से साइन अप करेंगे, और मेरे जो ऑलरेडी अकाउंट बना है उस पर हम डायरेक्ट जंप करते हैं कि हम यहाँ पर जो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है गिटहब का, कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे गिटहब साइट पे जाएंगे, तो जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे कि हमारा जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है यहाँ, योर प्रोफाइल। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक रिपोस्ट्री अपनी क्रिएट करना सीखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम रिपोस्ट्री में जाएंगे, और मेरी पहले से ही मैंने ये 3 रिपोस्ट्री बनाई है, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। और ये मेन मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने इस पर डाला है। हम न्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर डैट हम एक रिपोस्ट्री का नाम दे देंगे, जिसका नाम शायद हमने, ये हम रिपोस्ट्री ही दे देते हैं। तो मैंने रिपोस्ट्रीज का नाम दे दिया। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इसका, तो माई प्रोजेक्ट इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। और हम इसे पब्लिक ही रखेंगे कि कोई भी इसमें चेंजेस कर सके और इसमें एडिट अपना ऑप्शन कर सके। आफ्टर डैट हम ऐड टू रिडीम फाइल को भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि जो रिडीम फाइल है उसके अंदर ही हमारे जितना भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर होगी, कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, इसका स्कोप क्या है, वो सब कुछ हम रिडीम फाइल में लिखेंगे। इसलिए हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना है, क्रिएट रिपोस्ट्री कर देनी है। तो रिपोस्ट्री हमारा मतलब फ़ोल्डर ही है जिसके अंदर हम अपने कोड को डाल रहे हैं। तो जैसे हमारा यहाँ रिपोस्ट्री बन चुकी है, तो इसमें हम एडिट कर सकते हैं यहाँ एडिट के ऑप्शन से। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, कि मैं अपना ऑथर का नाम डाल देता हूँ कि मैं ऑथर हूँ। आफ्टर डैट ऑथर का नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि सौरभ शर्मा। और मैं कोमिट कर देता हूँ। कोमिट का मीनिंग मैंने आपको बताया कि चेंजेस करना या सेव करना। और यहाँ पर कोमिट कर देते हैं हम सेव। तो यहाँ पर एक यहाँ देख सकते हैं आप, माई प्रोजेक्ट और ऑथर का नाम आ चुका है। अगर मैं इसे सेकंड लाइन में डालना चाहूँ, मतलब कि ये अलग अलग शो हो, तो जैसे हम HTML में BR टैग का यूज़ करते हैं, गो टू द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर भी आप HTML का कोड लिख सकते हैं और उस तरह वर्क करेगा, आपका शो करेगा जैसे HTML का कोड है। CSS भी डाल सकते हैं यहाँ। तो ये जैसे नेक्स्ट लाइन पे चल गया। अब हमने अपनी रिपोस्ट्री तो यहाँ क्रिएट कर लिया, और जो हमारी रिपोस्ट्री में हमारा डिस्क्रिप्शन है, माई प्रोजेक्ट और ऑथर। अब हम जाएँगे कि हम कैसे गिट को इसके साथ कनेक्ट करें, रिपोज़िटरी की हम इसमें चेंजेस कर सकें रिपोज़िटरी में अपनी। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा कि गिट को हमने कहाँ से डाउनलोड करना है। तो हम गिट लिखेंगे, एंड जो हमारी ये गिट की वेबसाइट है इस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। मेरा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो मैं विंडो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे जाऊँगा, और ये मेरा गिट है। यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले कुछ ऑप्शंस है इसमें जो हमें चेंजेस करनी है, एडिशनल ऑप्शन है ऐड करनी है। तो सबसे पहले ये तो मैनुअली रहने देंगे हम फोल्डर को। एंड आफ्टर दैट आपको एक ऑन दी डेस्कटॉप ऑप्शन है, इसको ओके करना है साथ में। एंड नेक्स्ट आप जाएंगे, तो ये गिट ही रहने देना है मैनुअली, एंड ये भी मैनुअल रहने देना है। बस हम इसमें मेन में चेंजेस करेंगे, क्योंकि ओवरराइट हम मेन में ही सब कुछ काम करेंगे, इसलिए मेन के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर हम जो हमारा ऑप्शन यूज़ करेंगे वो थर्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे, यूज़ गिट एंड ऑप्शनल यूनिक्स टूल्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। एंड नेक्स्ट हम जो भी है वो मैनुअली ही हम रहने देंगे, और इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, इट टेक सम टाइम्स।
तो हम वेट करेंगे इसके इंस्टॉलेशन का। और हम चेक करेंगे इसको कि कमांड प्रॉम्प्ट के यूज़ से हम इसे चेक करेंगे कि ये एक्चुअली वर्क भी कर रहा है हमारे सिस्टम के साथ कि नहीं कर रहा है, और हम इसे कैसे VS कोड के साथ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल होने देते हैं सबसे पहले। तो ये ज़्यादा नहीं तो 10-20 सेकंड्स और लेगा, और फिर हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। और हम देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है जो गिट है। तो हम यहाँ फिनिश करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे अपने CMD पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने पे के बाद हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे कि गिट, स्मॉल में होगा ये, गिट स्पेस देंगे और माइनस माइनस, और हम गिट का अपना वर्जन चेक करेंगे कि हमारा गिट का वर्जन कौन सा है। तो इसने बता दिया कि गिट का जो हमारा वर्जन है वो है 2.48.1 विंडोज़ पॉइंट 1। तो मतलब गिट हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसे ही VS कोड में हम जाके अब रिपोस्ट्री को अपने कैसे क्लोन मतलब करते हैं, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं एक नया यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, जैसे न्यू फाइल्स। जैसे मैं एक विंडोज़ पे ही जाके अपनी, वेट ए मोमेंट, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ नया, रिपोस्ट्री नाम से। तो मैंने यहाँ पर रिपोस्ट्री नाम से विंडो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं ये फ़ोल्डर जो है एम्प्टी है। आफ्टर डैट मैं अपने VS कोड में जाऊँगा, और मैं जो यहाँ फाइल्स के ऑप्शन में जाऊँगा और ओपन फ़ोल्डर करूँगा, और मैं अपना रिपोस्ट्री जो मेरा ऑप्शन था, रिपोस्ट्री को मैं ओपन करूँगा और सिलेक्ट करके यहाँ पर देखूँगा। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पर रिपोस्ट्री वाला है ये कोई भी फाइल इसके अंदर नहीं है, तो हम एक इसमें फ़ाइल, न्यू फाइल जनरेट करेंगे। हम एक टेक्स्ट फाइल लेंगे और इसे सेव कर देंगे इसके बीच में। आप देख सकते हैं कि हमें कैसे हम क्लोन कमांड का यूज़ करके यहाँ पर अपने जो कोड कोड है उसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने गिटहब के अकाउंट पे जाएंगे, और जो हमारा ये रिपोस्ट्री है, हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल्स पे जाएंगे। आफ्टर दैट हमने जो अभी रिपोस्ट्री नाम से एक अपनी रिपोस्ट्री बनाई है, वो रिपोस्ट्री नाम से ये है, क्योंकि ये हमारी सारी रिपोस्ट्री पर मैंने इसका नाम ही रिपोस्ट्री लिखा है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे इस पे। आफ्टर दैट क्लिक करने के बाद हम यहाँ कोड के ऑप्शन पे जाएंगे जो डाउनलोड करने का है। तो हम कोड को अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं ज़िप फाइल से, और फिर VS कोड पे यूज़ कर सकते हैं, पर डायरेक्ट जो हमारे कमांड है, हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसका URL, और कॉपी करने के बाद हम VS कोड पे जाएंगे। आफ्टर दैट ये लेफ्ट डाउन कॉर्नर में यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा टर्मिनल यहाँ पर खुल जाएगा, और हम टर्मिनल पे जाएंगे। तो इसने हमें बता दिया है कि आप HP के एक वन ड्राइव या डेस्कटॉप रिपोजिटरी जो फ़ोल्डर है उसके अंदर है। तो हम इसमें जो कमांड अपना अब यूज़ हम कमांड करेंगे, वो कमांड हम करेंगे गिट क्लोन, गिट स्पेस क्लोन, और स्पेस देके जो हमने URL कॉपी किया उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लोनिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और जो हमारी क्लोनिंग है वो कंप्लीट भी हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं हमने ये रिपोस्ट्री बनाई थी, और रिपोस्ट्री में जो हमने यहाँ पर रिपोस्ट्री बनाई है इसमें रिडीम मी एमडी करके फाइल आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका हमने माई प्रोजेक्ट लिया था BR, और ऑथर जो हमने ऐड किया था वो आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि और भी हम रिपोस्ट्री को यहाँ पर कॉपी करें, तो हम सबसे पहले अपने मेन फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर हमारी योर फाइल्स, एंड आफ्टर दैट जो मेरा ये वीक 1 का प्रोजेक्ट था, जो मेरा ये मैंने जो मेरी इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था, इसको आप कोड इसका देख सकते हैं ऐसे कि इसका कोड क्या है। वेट ए मोमेंट, ये टाइम लेगा थोड़ा ओपन होने में क्योंकि नेट का इशू है थोड़ा। हम जैसे आप देख सकते हैं कि CNN मॉडल पे था, और आप कोड को देख सकते हैं कि क्या कोड है। ठीक है, अब ये सेम कोड हमारा रिपोस्ट्री में भी कॉपी होगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का कोड था एक CNN मॉडल का। तो हम जैसे हम जा सकते हैं, हम जैसे हम यहाँ से बैक करेंगे, और जो हमारा कोड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम VS कोड में जाएंगे और वही कमांड लगाएंगे कि गिट क्लोन स्पेस, और रिपोजिटरी को कॉपी करेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा है। तो ये देख सकते हैं कि 100%, हाँ 46% रिसीव हो चुके हैं वो जेप्ट हमारे। तो ये शायद 1 मिनट ले, तो हम वेट करेंगे इसका। और रिपोजिटरी का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब कि कोई भी कोड है तो
वो हम रिपोजिटरी में स्टोर करेंगे। और क्लोन कमांड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम जो भी वहाँ पर कोड है उसको उसका एक क्लोन बना रहे हैं और अपने वीएस कोड में यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसके लिए वेट करेंगे, थोड़ा नेट भी स्लो है। तो ये आई थिंक 10-20 सेकंड्स में आपका कॉपी हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 46% ही है अभी। और हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिपोजिटरी है, उसके अंदर हमारा जो फ़ोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर सिर्फ रिडीम फ़ाइल है, पर यह वीक फ़ाइल आने वाली है जो यहाँ पर शो कर रही है, पर ये अभी ओपन नहीं होगी वीक फ़ाइल जो है आपकी। ये जब कंप्लीट हो जाएगा टोटली, उसके बाद ये है जो हमारी फ़ाइल है ये ओपन होगी। तो ये कुछ टाइम लेगा अब। हाँ, यहाँ पर नेट का इशू होता है कि नेट जितना अपना फास्ट चलेगा उस हिसाब से आपका मतलब कि जो कॉपी होगा कोड वो कॉपी होगा। और ये टाइम ले रहा है थोड़ा, तो इसके लिए हम वेट करेंगे थोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि डन हो चुकी है हमारी रिपोजिटरी, और हम वीक 1 के यहाँ फोल्डर पे जब जाएंगे तो देखो हमारा कोड आ चुका है यहाँ पर। और जब हम कोड पे जहाँ चेक करेंगे तो ये सेम कोड आप देख सकते हैं, जो सेम कोड हमारा रिपोजिटरी में था ये आ चुका है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहाँ ही ख़त्म करते हैं हम।